इसमें देखो, इसमें वेटेज के बेस पर मैंने डिज़ाइन किया है ये सिलेबस को। वेटेज के बेस पर यानी क्या बोलना चाहता हूँ मैं, वेटेज के बेस पर यानी सबसे पहले मैंने वेटेज चेक किया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। दूसरी बात, मैंने देखा जो इजी है उनको ऊपर रखा हूँ। हेलो एवरीवन बच्चों, तो तुम्हारा सबसे बड़ा जो क्वेरी है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। उसका जो लिटरेचर और कम्युनिकेशन वाला है, जो पूरा टोटल जो दो मतलब तुम्हारे सब्जेक्ट है ना लैंग्वेज के, उसको कैसे कवर करना है, सबसे बड़ा क्वेरी है। क्योंकि इसके कंटेंट नहीं मिलते हैं, इसका तो फिर भी मिल जाता है, इसका नहीं मिलता है, ये सबसे बड़ा क्वेरी है ना। अब तुमको मैं थोड़ा सा, तुम आराम से सुनो, पहले चीज़ों को सुनोगे तुमको पूरा डिटेल में पता चलेगा चीज़ क्या है। देखो, मैंने PYQ एनालिसिस किया 2024 2025 के जो 2 शिफ्ट है, 2023 उतना भी रिलेवेंट नहीं था, ठीक है ना। तो उसमें मुझे ये चीज़ पता चला, ये कम्युनिकेशन वाला जो है ना, ये इसी के अंडर ही आता है। बहुत सारे इसके जो है ना, जैसे कि नोटिस राइटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, है ना, सर्कुलर जारी करना हो गया, लेटर टू द एडिटर हो गया, सब इसमें भी आते हैं। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, इसको सेपरेट करने की कोशिश मत करो। एक सिलेबस रहेगा, एक ऐसा मैं सिलेबस दूंगा जिसमें ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो फ़ायदा क्या होगा, तुम एक सिलेबस पढ़ोगे, तुम्हारा 160 मार्क का प्रिपरेशन होगा। कितने? 160, 1 सिलेबस, एक सिलेबस से, ठीक है, एक सिलेबस से 160 मार्क का प्रिपरेशन होगा। सबसे बड़ा अब जो क्वेश्चन है कि ये जो कम्युनिकेशन है, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करूँ सेपरेटली। कम्युनिकेशन मतलब ये, इसको यूनिट मत समझो, ये दोनों इंग्लिश लैंग्वेज ही है, ऐसा समझो। पहली बात, ये दोनों क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है। अब इन दोनों का तो, इसका तो फिर भी जो जैसे ग्रामर वाला पोर्शन हो गया, बाकी सब चीज़ों का तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाता है। नोटिस, सर्कुलर और लेटर और एडवर्टाइजमेंट और कुछ कुछ है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, मैं प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब सबसे बड़ी बात, कहाँ से देखिए इसके लेक्चर्स, मैं प्लेलिस्ट दे दूँगा पूरा। प्लेलिस्ट को अच्छे से कवर करना, मैं तुमको गारंटी देता हूँ तुम्हारा इजीली 60+ तो आ ही जाएगा इजीली। और अगर तुम ढंग से उस लेक्चर को करके जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बोल रहा हूँ ना, वो टेलीग्राम चैनल पे उतना कर लोगे तो तुम्हारा 75 मतलब 70 से 75 के बीच आ ही जाएगा। एक तो क्वेश्चन जो रहता है जो कि ट्रिकी रहता है, तुम कभी कभी क्वेश्चन जो कहते हैं ना कि हाँ गलती से अगर हो जाता है जो सिली मिस्टेक, उसकी वजह से हो सकता है, नहीं तो कंटेंट में कमी नहीं मिलेगा, इतना गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात देखो, ये सिलेबस जो रहेगा ना, इसको मैंने एनालिसिस किया है। अभी नेक्स्ट में मैं बताऊंगा मैंने कैसे कैसे एनालिसिस किया 2024 2025 जो 2 शिफ्ट है। फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा जो फाइनलाइज सिलेबस है, ठीक है। फिर मैं तुमको बता दूंगा कि प्लेलिस्ट में कैसे करना है पूरी तरीके से। मैं प्लेलिस्ट कहाँ पर दूंगा ये पहले सुन लो। प्लेलिस्ट रहेगा कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह चेक करना। कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में रहेगा तुम्हारा पूरा प्लेलिस्ट। अब दूसरी बात, अगर तुमने NCT कॉन्सेप्ट का बैच ज्वाइन कर रखा है जो क्रैश कोर्स वाला, वहाँ से करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास कंटेंट अभी कमी है ना, तुमको कंटेंट नहीं मिल रहा है और तुम फ्री मतलब अभी अफोर्ड नहीं कर सकते बैचेस, या फिर करना नहीं चाहते, तो फिर तुम आराम से इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही था बस। अब ये देख लो, इंग्लिश लैंग्वेज को 2 हिस्से, ये इसका एक ही सिलेबस है, एक ही सिलेबस है। मैंने बोला ना, इनका मैंने पूरी तरीके से एनालिसिस किया, इन लोगों का, इन दोनों का पूरा एक ही सिलेबस निकल रहा था। जो कंटेंट इधर पूछा जा रहा था, तुम बोलते हो ग्रामर नहीं पूछा जाता, इधर भी ग्रामर पूछा जाता है। ग्रामर की चीज़ें, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, ईडियम की चीज़ें हो गई, इधर भी पूछा जाता है, इधर भी पूछा जाता है। कम्युनिकेशन वाली चीज़ें आके लिटरेचर में भी पूछा जाता है। तो चलो मैंने कैसे एनालिसिस किया तुमको मैं पहले दिखा देता हूँ, है ना। 2025 का जो लैंग्वेज लिटरेचर मतलब लिटरेचर और कम्युनिकेशन, फिर 2024 का, फिर फाइनल सिलेबस, ठीक है। पहले फाइनल सिलेबस दिखा दूंगा, फिर दोनों का एनालिसिस दिखाऊंगा, फिर फाइनल सिलेबस को कैसे क्या करना है बता दूंगा प्लेलिस्ट में, है ना। प्लेलिस्ट कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट जरूर चेक करना, है ना, वहाँ पर तुमको मिल जाएगा। वहाँ से एक एक करके निपटाते चलो, हो जाएगा आराम से, अभी टाइम है, हो जाएगा। तो चलो अब देखते हैं सिलेबस को। ये सिलेबस मैंने डिज़ाइन किया है 2025 और 2024 के जितने भी पेपर हुए हैं उनके PYQ को अच्छे से एनालिसिस किया है मैंने, लिटरेचर और कम्युनिकेशन दोनों का। फिर एक फाइनलाइज सिलेबस मैंने डिज़ाइन किया है। इसको अगर तुम कर लोगे, तुम्हारा लिटरेचर और जो कम्युनिकेशन है ना, दोनों का पूरा एकदम प्रिपरेशन हो जाएगा। इसको कहाँ से करना है मैंने बोल रखा है, कमेंट सेक्शन और जो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट जाकर चेक करोगे, वहाँ से हो जाएगा। लेकिन उससे पहले देख तो लो क्या क्या पढ़ना है तुमको और कैसे क्वेश्चन आए थे, ये देख लो पहले। अब देखो, इसको मैं जूम करता हूँ। इसमें देखो, इसमें वेटेज के बेस पर मैंने डिज़ाइन किया है ये सिलेबस को। वेटेज के बेस पर यानी क्या बोलना चाहता हूँ मैं, वेटेज के बेस पर यानी सबसे पहले मैंने वेटेज चेक किया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। दूसरी बात, मैंने देखा जो ईजी है उनको ऊपर रखा हूँ। देखो, वेटेज ज़्यादा प्लस ईजी वो सबसे ऊपर रखा हूँ। फिर मैंने कैसे डिज़ाइन किया है, जो वेटेज जिसका ज़्यादा है प्लस वो हार्ड है,
ये वेटेज ज़्यादा इजी है, ये वेटेज ज़्यादा लेकिन थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड यानी सेंस इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, वही बात है। एंटोनिम सिनोनिम हार्ड नहीं होता, टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि उसमें बहुत वास्ट सिलेबस हो जाता है ना कभी कभी। लेकिन फिर भी अगर मैंने जितना प्लेलिस्ट रखा है, प्लेलिस्ट में दिया है, उतना करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वाले जो पार्ट है उसमें इतना तुम्हारा रहेगा। मैंने पूरा जो जितने भी लेक्चर चाहिए उसमें अपलोड कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे जाकर मैसेज कर देना, मैं तो तुमको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लेटर राइटिंग, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर, जितना क्वेश्चन दूंगा उसमें ही फंस जाएगा, है ना। पूरा जो तुम्हारा आएगा ना एनसीटी में, इसी में से ही फंसेगा, ठीक। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पूछा जा रहा है, मेनली प्रीपोजिशन। देखो मैं बोल रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब नहीं पढ़ना है, मेनली इनको पढ़ लेना। मैं उसमें ऑलमोस्ट सब डाल दिया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लेकिन तुमको प्रीपोजिशन पढ़ना है। जो प्लेलिस्ट में ना सब कुछ मिलेगा तुमको, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन सब मिलेगा, लेकिन तुमको पहले करना है प्रीपोजिशन, फिर करना है एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर कंजक्शन, इतना करना है, ठीक है। प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन और कंजक्शन, ये करना है तुमको। तो ये कौन से वाले टॉपिक हैं, ये वाले टॉपिक जैसे हो गया कम्युनिकेशन हो गया, फिर जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, और ये सेंटेंस हो गया, कंडीशनल हो गया। इन जैसे ये कम्युनिकेशन है ना, इसको मैंने रखा हूँ इसमें मॉडरेट वाले में, वेटेज कम मैंने बोला है, लेकिन इसका वेटेज कम नहीं है। इसका वेटेज ज़्यादा है, लेकिन मैं इसको नीचे क्यों रखा हूँ, क्योंकि ये देखो ये टुकड़े में आता है। जैसे ये लैंग्वेज में भी आएगा और फिर उसमें भी आएगा, कम्युनिकेशन में भी आएगा, तो इसमें भी एक या दो क्वेश्चन आएगा, इसमें भी एक या दो क्वेश्चन। तो अगर ईच के हिसाब से देखें ना, लिटरेचर के हिसाब से देखे और कम्युनिकेशन के हिसाब से देखे तो इसका वेटेज कम है। लेकिन ये जो होल देखे पूरा इंग्लिश का, तो इसका वेटेज ज़्यादा है। बाकी सबका ठीक है, जैसे इसका भी वेटेज थोड़ा कम ही है, इसका वेटेज भी कम ही है, इसका भी वेटेज कम है, इसका भी वेटेज कम है, लेकिन इनको करना है तुमको। मैंने तो एनालिसिस कर दिया ना पूरा। अब देखो तुमको मैं पूरा दिखा देता हूँ। मैंने 3 हिस्से में पूरा डिवाइड कर दिया। इसका क्या है, वेटेज कम है और ये ईजी टू मॉडरेट है, कर सकते हो तुम। और इसका वेटेज देखो इधर, इसका वेटेज क्या है, वेटेज भी ज़्यादा है और ये इजी भी है, इनको पहले कर लो, ठीक है। तो इन कौन सा करना है तुमको, सबसे पहले अनसेन पैसेज करो, 4 क्वेश्चन आएंगे। एक्टिव पैसिव कर लो, है ना, अनसेन पैसेज, फिर एक्टिव पैसिव, फिर नरेशन वाले जो पर्सन है उसको कर सकते हो, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जहाँ से पूछा जाता है कि बोलेगा कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना। अनसेन पैसेज का कैसे करना है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि तुम जल्दी खत्म कर पाओ अनसेन पैसेज को, टाइम ना लगे, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। फिर इडियम एंड फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेजल वर्ब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ना, ये बहुत लिटरेचर और कम्युनिकेशन दोनों में पूछा गया है बहुत बार। फिर उसके बाद एंटोनिम और सिनोनिम। एंटोनिम और सिनोनिम जो आ गया ये है क्या, थोड़ा टाइम टेकिंग है, वेटेज इसका हाई है, लेकिन टाइम टेकिंग, हार्ड नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा टाइम टेकिंग। आसान ही है रे टाइम टेकिंग, लेकिन बोला जाएगा। मैं हार्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी के टाइम के हिसाब से तुम्हारा टाइम कम है ना, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। इसको कैसे करना है देखो, एंटोनिम और सिनोनिम और स्पेलिंग वगैरह जो करना है, ये वाला यूनिट को तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करो, एक ही बार में ख़त्म करने की कोशिश मत करो। तो अभी स्ट्रैटेजी क्या रहेगा देखो, मैं बता देता हूँ फाइनल स्ट्रैटेजी। ये वाला जो पार्ट है ना ऊपर का, और ये वाला जो पार्ट है, इसको शुरू कर दो अभी, और इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा करो, बस थोड़ा थोड़ा। एंटोनिम का कुछ देख लिया, एक लेक्चर देख लिया, सिनोनिम का एक लेक्चर, बस कितना 10 मिनट 12 मिनट का एक है। इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा करो, एग्ज़ाम तक ख़त्म हो तो बढ़िया, नहीं हो तो भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ऊपर वाले जो पोर्शन है ना, ऊपर और नीचे वाले, इनको अभी ख़त्म करो। पहले इसको ख़त्म करो, फिर इसको ख़त्म करो, इसको थोड़ा थोड़ा करते हुए चलो, एग्ज़ाम तक ख़त्म भी ना हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका तुम एक स्क्रीनशॉट लोगे, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ, अब चलो मैं उसको मॉडरेट वाले टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ उधर। इसमें क्या है, जैसे फ्रेजल वर्ब खत्म हो गया, चलो फिर स्पेलिंग और एरर डिटेक्शन है, इसको करना है तुमको। एरर डिटेक्शन के बहुत सारे सवाल आते हैं, और स्पेलिंग जैसे वर्ड हो गया उसका स्पेलिंग सही है या गलत है। एरर डिटेक्शन एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें कौन सा पोर्शन में एरर है ये पूछा जाएगा, है ना। फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कोई एक लंबा सा लाइन लिखेगा, बोलेगा इसको 1 वर्ड में कन्वर्ट करो, ये वाला पूछा जाता है ना। फिर जैसे बोल दिया कम्युनिकेशन में क्या पूछा जाएगा, लेटर राइटिंग के बारे में, नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग और सर्कुलर राइटिंग। इसके बारे में मैं क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करवा दूंगा टेलीग्राम पे, मुझे मैसेज कर देना उधर। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया, लेकिन एटलीस्ट ये तो पढ़ ही लेना अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है। प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन और कंजक्शन। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। इसको प्लेलिस्ट से कर लेना, ठीक है। बहुत शॉर्ट में है, लेकिन हाँ इतना है कि क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे। अब सेंटेंस जम्बलिंग में क्या है देखो, सेंटेंस जम्बलिंग में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसको पारा जम्बलिंग भी बोला जाता है। 4 रहेगा PQRS। अब एक बोलेगा इस पारा को अरेंज करो डिफरेंट सेंटेंस के बाद
किसके बाद क्या आएगा, ठीक है, किसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, ये अरेंज करो। ये आसान होता है, जमलिंग जो पारा जमलिंग बोलते हैं ना, बहुत आसान होता है। फिर कंडीशनल भी क्वेश्चन आता है, और ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ये लो वेटेज वाले टॉपिक है, ये दो नीचे वाले लो वेटेज, लेकिन हाँ कर लेना इनको भी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसको अभी शुरू कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो शुरू करना ही है। उसके साथ साथ ये जो कम्युनिकेशन वाला यूनिट है ना, इसको करना है तुमको, और ये नीचे वाले भी थोड़ा बहुत। लेकिन इसको कैसे करना है, एग्ज़ाम तक ख़त्म हुए तो बढ़िया, नहीं ख़त्म हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात है कि इसको थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ो। इसको अगर तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो, है ना, इसको रोज़ 1 घंटा पढ़ रहे हो, ये ख़त्म हो गया, उसके बाद इसको शुरू करोगे रोज़ 1 घंटा, रोज़ 1 घंटा। और ये दोनों के दौरान इसको रोज़ कितना टाइम पढ़ोगे, बस 15 मिनट हो गया है ना, काफ़ी रहेगा। 15 मिनट के आसपास, रोज़ 15-20 मिनट इसको पढ़ो, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज का तुम्हारा प्रिपरेशन रोज़ 1 घंटा 30 मिनट भी करोगे ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बोलूँगा 2 घंटा पढ़ो, जैसे कि 1 आवर 45 मिनट हो गया ना, तो ये 1 घंटा पढ़ोगे, फिर उसके बाद इसको 40, ये जो हो गया 30 मिनट पढ़ोगे, ये 45 मिनट पढ़ोगे, और इसको 15 मिनट 20 मिनट ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो, ले लो एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मैंने कैसे PYQ एनालिसिस किया ये दिखा देता हूँ। ये है PYQ 2024, दोनों का काउंट करके मैं बता रहा हूँ। इस तरह से आया था, जो पैराग्राफ वगैरह आया था। फिर उसमें क्या पूछा गया था, देखो ये देखो, सिनोनिम, ईडियम, एंटोनिम्स, है ना, स्पेलिंग, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, यही सब आया है, तुम देख लो खुद ही। मैं पूरे एनालिसिस करके लाया हूँ इधर, ठीक है ना। अब ये वाले जैसे हो गया 2025 के शिफ्ट 2 का पूरा एनालिसिस है ये, इसे भी चेक कर सकते हो तुम चाहो तो। अब नेक्स्ट ये शिफ्ट 1 का, ये लिटरेचर का था, नीचे वाला कम्युनिकेशन का था। पूरा मैंने एनालिसिस कर दिया है। तुमको ये सिलेबस जो है इसी के हिसाब से करना है, इसका प्लेलिस्ट तुमको मिल जाएगा, और मैं इसी के हिसाब से प्लेलिस्ट डिजाइन किया हूँ। ये नंबर 1 का प्लेलिस्ट तुमको सबसे ऊपर मिलेगा, उसके बाद इसका, है ना। तुम इसी तरह से प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढोगे, नंबर डालोगे तो ये मिल जाएगा पूरा नंबरिंग के हिसाब से। तो मैंने किस हिसाब से अरेंज किया, वेटेज के हिसाब से, फिर ईजीनेस के हिसाब से जो तुमको करना चाहिए। फिर तुमको बता दिया पहले इसको करना है, फिर इसको करना है, और इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा करते हुए जाना है। एग्जाम तक खत्म हुआ तो बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये था पूरी एनालिसिस। अब तुमको मैं ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करूँगा, पूरी तरीके से तुमको समझा दिया, तुम्हारा कन्फ्यूजन पूरा ख़त्म कर दिया, है ना। कोई और डाउट है तो पूछ सकते हो। और हाँ, प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट करो, प्लेलिस्ट मैंने डाल रखा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लेलिस्ट है करते चलो, और मुझे बताते रहो कि हाँ मेरा इतना कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। आगे वीडियो में तुम बताते रहना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। तुम्हारा सिलेक्शन जो रहता है ना, उसका मेजर वाला जो पोर्शन रहता है वो लैंग्वेज का रहता है, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, और वो मैंने पूरा एकदम तुम्हारा जो कहते हैं ना स्ट्रेस है, उससे मैंने काम कर दिया। और कोई अगर फीडबैक देना है तो दे सकते हो कमेंट सेक्शन में।